हम देख लेंगे कि हम पी स्ट्रीम में रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, और ये जस्ट इंट्रोडक्शन है रिपोर्ट्स का एंड फॉर्म्स का यूजिंग अ सैम्पल कंपनी जो हमने स्टार्ट से खोली हुई थी। इन डेप्थ रिपोर्टिंग और फॉर्म्स वगैरह हम जाके देखेंगे आगे जब हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पर अपने लिस्ट में, और यहाँ पर आता हूँ कस्टमर्स में, और आगे खोलता हूँ कस्टमर्स। ये हमने पहले देखा था, कस्टमर लिस्ट खुल गई मेरे पास, शोइंग से 21 कस्टमर्स। ऐसे मैं उसको बंद करता हूँ। अब मैं आता हूँ रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स पे, और यहाँ पर आके मैं जो भी कोई एक लिंक क्लिक कर दूँ से अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल या पेरोल, मुझे रिपोर्ट की विंडो में बाकी सारे भी वहीं मिल जाएंगे। सपोज़ मैं करता हूँ अकाउंट रिसीवेबल को क्लिक, देखें यहाँ पर मेरे पास बाकी चीज़ें जो यहाँ पर लिस्ट में मेंशन थी वो सब की सब यहाँ भी मौजूद हैं। अब इवन हम ये देखें, हमारे पास खाली अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ही टन्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मैं सपोज़ यहाँ पर करता हूँ डबल क्लिक, और यहाँ पर इनके आगे थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, लाइक एज रिसीवेबल्स कस्टमर विद आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस सॉर्टेड बाय एजिंग कैटेगरी। यहाँ से मैं करूँगा डबल क्लिक, और यहाँ पर मेरे पास उनकी रिपोर्ट्स खुल जाएगी उन तमाम कस्टमर्स की विद एड्रेसेस जो कि हमारे पास जिन्हें हमारे पैसे देने हैं। मैं करता हूँ क्लोज़ यहाँ से, और देखें यहाँ पर कस्टमर लिस्ट की इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर मेरे पास जो मेरे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन थी अदर दैन देयर बैलेंस जो हमें हमारे कस्टमर लिस्ट में शो था, ये सारी हमारे पास निकल आई है। अब हम उसके यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन PDF फॉर्मेट या इन इवन एक्सेल। यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज। हम और कुछ देख लेते हैं, लाइक मैं आता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब यहाँ पर जस्ट एज अ रिमाइंडर, और मैं आपको जब मेंशन किया था चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, उसमें मैंने एक बात मेंशन की थी कि अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्परेरी अकाउंट्स। टेम्परेरी अकाउंट्स की एग्जांपल हमारे पास आ गई इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो होता है विद इन अकाउंटिंग पीरियड, वो साथ ही ख़त्म हो जाता है। जबकि परमानेंट अकाउंट होते हैं वो कंपनी के साथ साथ चलते हैं। उसकी एग्जांपल है बैलेंस शीट। हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास सब कुछ दिया हुआ, लाइक बैलेंस शीट, स्टैंडर्ड बैलेंस शीट शोइंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को भी शो करता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर देखें जनरल लेजर अकाउंट समरी, फिर हमारे पास इनकम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट खोलता हूँ जो कि हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट्स द सेम थिंग। इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट पीरियड एंड द ईयर टू डेट इंक्लूडिंग परसेंटेज ऑफ टोटल पर बैलेंस। यहाँ से मैं करता हूँ डबल क्लिक, और यहाँ पर मुझे टाइम फ्रेम देगा कितना। मैं चाहूँ तो रेंज दे दूँ मंथ्स की या डेज़ की, और चाहे करंट पीरियड और पिछले 3 महीनों का। यहाँ से मैं करता हूँ ओके। लेकिन इसने क्या किया है, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट खोल दी है। अब यहाँ पर देखें ईयर टू डेट भी दे रहा है और करंट मंथ के भी दे रहा है। यहाँ पर उसने मुझे दिखाया कि मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं और मेरा रेवेन्यू करंट मंथ का इतना जनरेट हुआ अब तक। नीचे आऊँ तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो मैंने इसमें से माइनस किए, तो ये मेरा निकला है ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे अकाउंट्स जो एक्सपेंस के हेडर के अंदर आते हैं सब यहाँ दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक में कुछ ना कुछ फिगर हो, क्या पता हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस ना हुए हों। तो जितने एक्सपेंसेस हुए हैं ओवर द मंथ वो सारे यहाँ मेंशन्ड है। तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हमने अपने एक्सपेंसेस माइनस किए हैं तो हमारे पास ये हमारे पास आ गई है नेट इनकम 11,132। एक और चीज़ और लोग मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँगा वंस अगेन, जब आप रिपोर्टिंग निकाल रहे हो तो डिपेंडिंग है, अगर तो आप एक ही यूज़र हैं, एक ही जगह अकाउंट्स में बना रहे हैं तो आप तो ठीक है, समझ आती है कि डाटा उठ रहा है। अगर तो आपका डाटा इन सिटीज़ या इन डिफरेंट ऑफिस फैला हुआ है तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपने वो सारा डाटा कंसोलिडेट कर लिया आपस में, उसके बाद ही आपकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट आएगी। मैं यहाँ से बंद करता हूँ। हम और चीज़ देख लेते हैं, लाइक यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अपने बैलेंस शीट जो कि हमारे अकाउंटिंग फार्मूला को भी शो कर रही है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को। अगेन इसने वही मुझे ऑप्शन दिए हैं करंट पीरियड, मैं करंट पीरियड की खोल लेता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखिए इसने मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ पर मुझे एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल सारा शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसने मुझे एसेट्स शो किए हुए, ऊपर मेरे पास सबसे करंट एसेट्स, फिर हमारे पास आते हैं लाइक फिक्स एसेट्स, और फिर नीचे इनको ऐड करके हमारे पास टोटल एसेट्स आते हैं वो 295,000 नियरली। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, हमारे पास ये करंट लायबिलिटीज़ और फिर हमारे पास कैपिटल।
और ये टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल मिला के 295,000। और अगर हम देखें अपने एसेट्स तो जस्ट लाइक ये बैलेंस शीट, इसको बैलेंस होना चाहिए और हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास ये बैलेंस होनी चाहिए जो कि यहाँ शो कर रहा है हमारी बैलेंस शीट। इसको अगेन सेम ऑप्शंस प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बाकी देख लेंगे आगे हेल्प मेन्यू के पीच ट्री में हेल्प कैसे एक्सेस की जाती है।